आज हम बनाने वाले हैं IP Pro 4G 3MP कैमरा, जो कि बॉडी है हमारी DH404 वॉर्मलाइट LED के साथ। तो सबसे पहले हम पार्ट्स यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। जो हमारी बॉडी आती है, बॉडी में सबसे पहले हमें मिलता है एक फ्रंट ग्लास। उसके बाद हमारा आता है ये बैक कवर, और इसके अंदर यहाँ पे सिम कार्ड के लिए कवर है, यहाँ से सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट करते हैं, वो है इसमें। और एक है हमारे पास बैक हाउसिंग। इसके बाद हमें चाहिए होगा IP रीसेट केबल, जिसमें एक हमारा इंटरनेट पोर्ट है, दूसरा हमारा रीसेट करने के लिए पॉइंट है, और तीसरा हमें पावर के लिए मिलता है। तो ये हमें IP रीसेट केबल चाहिए होगा। और इस केबल के लिए हमें चाहिए होंगे 2 केबल टाई, जो कि लॉक करेंगे इसको। और IP रीसेट केबल में लगाने के लिए हमें 2 कनेक्टर चाहिए होंगे, जो कि एक हमारा 8 पिन कनेक्टर होगा और एक हमारा 2 पिन कनेक्टर होगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा फ्रंट ग्लास में लगाने के लिए हम लेंगे एक लेंस रबड़, जो कि इस तरह का हमारा लेंस रबड़ होता है। फिर हमें चाहिए होगा फ्रंट ग्लास के ऊपर ये बैक कवर हम लगाते हैं ग्लास के ऊपर यहाँ पर। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक IR LED, जो कि DH404 वॉर्मलाइट का है, और इसमें लगाने वाले बल्ब, जो कि स्मॉल साइज के 4 बल्ब हैं। और इनको टाइट करने के लिए हमें 2 यहाँ पे स्क्रू चाहिए होंगे, जो कि 2.5x6 के हैं। और हमें CCD स्क्रू चाहिए होगा PCB और IR LED वगैरह टाइट करने के लिए। यहाँ पे हमें 10 CCD स्क्रू चाहिए। एक हमें चाहिए होगा रेड वायर। उसके बाद हमें स्पीकर चाहिए होगा इसमें। एक हमारे पास होगा IP माइक, दूसरा हमारा एक नेटवर्क केबल चाहिए, एक हमें एंटीना वायर चाहिए, जो कि एंटीना वायर इस तरह का है, और एक हमें FFC फ्लैट फ्लेक्सिबल केबल चाहिए होगा। दूसरा हमें चाहिए एक हमारा सिम कार्ड बोर्ड है इस तरह का, और एक हमें चाहिए होगा 4G PCB, जिसमें 1065 का YTOT लगा हुआ है, और इसमें एक रेड वायर भी यहाँ पे असेंबल किया हुआ है। तो ये सारे पार्ट हमें चाहिए होंगे। इन सारे पार्ट को मिला करके हम IP Pro 4G 3MP DH404 बॉडी में वॉर्मलाइट LED कैमरा हम असेंबल करेंगे। तो असेंबली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैक कवर को लेंगे और इसके अंदर IP रीसेट केबल को हम इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद हम इसमें केबल टाई को लगा देंगे। 2 केबल टाई लेंगे और उसको इस तरीके से हम असेंबल कर देंगे। असेंबल करने के बाद हम वायर कटर से दोनों केबल टाई को थोड़ी थोड़ी दूरी पर काट देंगे। इसके अंदर हम 8 पिन और 2 पिन कनेक्टर को लगाएंगे। तो हमने IP रीसेट केबल के अंदर 8 पिन और 2 पिन कनेक्टर को हमने लगा दिया है। 2 पिन कनेक्टर में हमने हाफ वाइट और ब्लैक केबल लगाई है पहले, उसके बाद हमने हाफ रेड और वाइट इसके अंदर हमने वायर को लगाया है। 8 पिन कनेक्टर के अंदर हमने सबसे पहले रेड को लगाया है, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ग्रीन और वाइट कलर है इसके अंदर मिक्स किया हुआ है, फिर हमने ग्रीन को लगाया है, उसके बाद हमने वाइट और ब्लू है, फिर इसमें ब्लू कलर है, और उसके बाद ब्राउन, और फिर पर्पल कलर को हमने इसके अंदर लगाया हुआ है 8 पिन कनेक्टर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीकर को लेंगे और स्पीकर के ऊपर का हम टेप को हटा देंगे, और इसको जो हमारा बैक कवर है डोम का, उसके पीछे हम इसको चिपका देंगे। तो ये हमने चिपका दिया है, और चिपका देने के बाद हम सिम कार्ड बोर्ड को लेंगे और इसको हम इसमें असेंबल करेंगे 4 CCD स्क्रू लेकर के। तो हमने बैक हाउसिंग के अंदर सिम कार्ड बोर्ड को हमने यहाँ पे असेंबल कर दिया है। 4 हमने CCD स्क्रू लिए हैं और उससे हमने इसको टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद हम एंटीना को लगाएंगे इसके अंदर। तो एंटीना को लगाने के लिए हम सबसे पहले एंटीना के ऊपर के टेप को हटा देंगे और इसको हम चिपकाएंगे बैक हाउसिंग के अंदर। ठीक, हम उसके पीछे केबल के पीछे हम इसको चिपका देंगे, इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद हम एंटीना का कनेक्शन करेंगे। ठीक, ये जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे एंटीना भी लिखा हुआ है, ANT यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम इसको असेंबल करेंगे। अब हम एंटीना का जो हमारा वायर है, इसको हम सिम कार्ड बोर्ड के अंदर हम असेंबल करेंगे। तो हमने एंटीना को यहाँ पे लगा दिया। अब हम फ्रंट ग्लास लेंगे और फ्रंट ग्लास के अंदर हम सबसे पहले इसको साफ कर लेंगे, फ्रंट ग्लास को कपड़े से। तो फ्रंट ग्लास को अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम इसको साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद हम इसके अंदर लेंस रबड़ को लगा देंगे। तो IP माइक को लेंगे और जो हमारा माइक वाला पोर्ट है, इसके अंदर हम इसको लगा देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे माइक को लगा दिए। और माइक को लगाने के बाद हम IR LED को लेंगे, जो कि DH404 का हमारा वॉर्मलाइट
IR LED है और इसके अंदर हम LED बल्ब को सबसे पहले लगाएंगे। तो हमने IR LED के अंदर 4 LED बल्ब को लगा दिया है और LED बल्ब को लगाने के बाद हम इसके अंदर रेड वायर को लगाएंगे। तो हमने यहाँ IR LED के अंदर हमने इसमें रेड वायर को हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो हमने फ्रंट ग्लास के अंदर हमने IR LED को यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको लगाने के बाद हम 2 यहाँ पर स्क्रू लेंगे जिसका साइज है हमारा 2.5 × 8 और उसको हम IR LED को हम टाइट कर लेंगे। स्क्रू गन की सहायता से हम इसको टाइट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर IR LED को हमने टाइट कर लिया है। हमने IR LED को टाइट करने के बाद हम इसके ऊपर PCB को लगाएंगे। तो ये हमारा 4G PCB है। इसमें हमारा 1065 का वाइट TOT लेंस लगा हुआ है और इसमें होल्डर भी लगा होता है साथ में। तो अब हम इसको लगाएंगे और इसके अंदर हमारे यहाँ पे एंटीना भी इसके अंदर इसके अंदर हमारा रेड वायर भी यहाँ पे सोल्डरिंग किया हुआ है। तो इसको हम IR LED के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने PCB को लगा दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, CCD स्क्रू से हम इसे टाइट करेंगे। तो हमने यहाँ PCB के ऊपर हमने 4 CCD स्क्रू से हमने PCB को यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो PCB को टाइट करने के बाद एक हमारा ये रेड वायर है जो कि हमारा PCB के अंदर ही लगेगा और ये हमारा सिम कार्ड बोर्ड को पावर देगा और एक हमारा IP माइक का है। तो इसकी हम कनेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम रेड वायर को हम लगा लेंगे PCB के अंदर। तो यहाँ हमने जो हमारी IR से जो रेड वायर आई थी उसको हमने यहाँ पे लगा दिया PCB के ऊपर और एक हमारा माइक का था तो उस माइक को हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद हमारा एक नेटवर्क वाला एंटीना होता है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाओ। तो ये हमने नेटवर्क एंटीना को इसके अंदर लगा दिया है। सारे कनेक्शन करने के बाद अब हम FFC केबल को लेंगे जो कि हमारा फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल होता है और इसको हम ठीक इस वाले यहाँ पर हम स्लॉट में लगाएंगे। यहाँ पे इसका एक स्लॉट बना हुआ है, इसमें हम लगाएंगे। तो लगाने से पहले हमने स्लॉट को ऊपर किया था और फिर उसके बाद हमने फ्लेक्सिबल केबल को डाल के उसको हमने प्रेस कर दिया। तो ये हमारा PCB के सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नेटवर्क वाला जो केबल है इसको हम सिम कार्ड बोर्ड के अंदर लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके अंदर सिम कार्ड बोर्ड में जो हमारा एक 4 पिन कनेक्टर के लिए पॉइंट बना था, एक ही पॉइंट है 4 पिन कनेक्टर का, उसके अंदर हमने नेटवर्क जो वाला हमारा केबल था उसको हमने लगा दिया है। हम FFC केबल का जो हमारा दूसरा पॉइंट था उसको हम सिम कार्ड बोर्ड के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 पिन कनेक्टर के ठीक ऊपर में यहाँ पे स्लॉट बना है, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। लगाओ। तो लगाने से पहले हम स्लॉट को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और खींचने के बाद हम FFC केबल को उसके अंदर घुसा देंगे। और उसमें इंसर्ट करने के बाद हम उसको प्रेस कर देंगे नीचे की तरफ। तो ये हमने जो हमारा FFC केबल था उसको हमने PCB से हमने सिम कार्ड बोर्ड में हमने लगा दिया है। यहाँ पर हमने सारे कनेक्शन कर दिए। उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट खाली रह गया। एक हमारा स्पीकर वाला वायर खाली रह गया और दूसरा हमारा जो PCB की वायर थी उसको खाली रह गया। तो इसको हम ठीक यहाँ इस पॉइंट पे लगाएंगे और जो हमारा PCB का जो वायर है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। चलो लगाओ। तो ये हमने स्पीकर के वायर को लिया है और ठीक हमने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद जो हमारा PCB से जो 2 रेड वायर निकला हुआ है उसको हमने सिम कार्ड बोर्ड में लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे असेंबली पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने सारी कनेक्शन करने के बाद हमारा जो केबल है IP रीसेट केबल, इसमें हमारे 2 पॉइंट जो थे हमारे 8 पिन कनेक्टर और 2 पिन कनेक्टर। अब इसका फाइनल कनेक्शन करना बाकी रह गया है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। करो। तो ये जो IP रीसेट का जो हमारा कनेक्टर बाकी रह गया है, एक हमारा 2 पिन और 8 पिन। तो 2 पिन कनेक्टर हमारा IR LED में जाएगा जो कि हमारा ठीक यहाँ पे एक पॉइंट है IR LED का, इसमें लगा देंगे। और जो हमारा 8 पिन कनेक्टर वाला जो रह गया उसको हम ठीक यहाँ पे लगा देंगे जो हमारा बड़ा वाला स्लॉट है PCB के अंदर। लगाओ। तो 8 पिन कनेक्टर को हमने यहाँ पे लगा दिया है और उसके बाद हम IR LED के अंदर जो हमारा बड़ा वाला कनेक्टर है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे।
इस तरीके से हमारे सारे पूरी जो हमारे कनेक्शन थे वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम बॉडी को बंद कर देंगे। तो बॉडी को इस तरह बंद करने के बाद हम इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। और तो यहाँ पे जो हमारा सिम कार्ड बोर्ड था, इसके अंदर एक हमारा मेमोरी कार्ड का स्लॉट है और एक हमारा सिम कार्ड का है। इसको बंद कर देंगे। तो इसको बंद करने के बाद हमारा जो फ्रंट ग्लास का कवर था ब्लैक कलर का, इसको हम लगा देंगे ऊपर से। और इसको थोड़ा सा हाथों से हम इसे प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा लग गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी बैक हाउसिंग थी उसके अंदर हम आईपी रीसेट केबल को डाल करके और हाउसिंग के अंदर हम इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा कैमरा हमारा कंप्लीट हो गया है। IP Pro 4G 3MP का कैमरा है और जो हमारी बॉडी है DH404 है। तो इस तरीके से हम आईपी रीसेट केबल के साथ हम इसको असेंबल कर चुके हैं। अब हम इसको टेस्टिंग के लिए आगे हम भेज देंगे।